Hello friends, look at here. This is question number 5, ninth standard Heron's formula. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज भी काफी हद तक प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर दी गई है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. अभी एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन से हो रहे हैं. अब इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के शुरू होंगे. अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंसेप्ट के साथ कर लिए तो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा. Now listen here. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है, उसके 3 साइड्स हैं, बट साइड्स गिवन नहीं है और इन द रेशो. बस इस क्वेश्चन में क्या है कि साइड जो रेशो में गिवन है. अदरवाइज बाय क्वेश्चन में साइड्स गिवन थी, आपने हेरोन्स फार्मूला अप्लाई किया और निकाल लिया. रेशो में गिवन है एंड इट्स पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर. पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स, पेरीमीटर. पर हमें 3 साइड्स से नहीं पता, 3 साइड्स का रेशियो पता है और रेशियो कोई एक्चुअल वैल्यू तो होती नहीं. तो करने का तरीका सीखिए किस तरह करना है. आइए तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड. तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट साइड को हम बोलते हैं ए. प्रीवियस क्वेश्चन में आप बहुत बार देख चुके. फर्स्ट साइड ए कितना है 12. तो रेशियो को ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई इसके साथ नंबर लगाते थे. हमने लगा दिया x, 12x. ठीक. और आगे क्या है, वैल्यू इसमें है सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं. साइड B इन सेकंड साइड दैट इज 17, मतलब 17x सेंटीमीटर. साइड C कितनी गिवन है 25. क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशियो है, तो उसके साथ कोई ना कोई आपको एक पॉजिटिव इंटीजर लगाना पड़ेगा. कुछ भी हो सकता है x की वैल्यू, हमें नहीं पता. x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. तो x एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं. ठीक. अब हमें सबसे पहला काम है इस x की वैल्यू को निकाल के यहां पुट करके साइड जो एक्चुअल है वो निकालना. क्योंकि ये तो रेशियो में और हमें एक्चुअल साइड चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर तो एक्चुअल है 540 सेंटीमीटर, तो हमें एक्चुअल साइड चाहिए. तो हमें सबसे पहला काम है x की वैल्यू निकालना. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या है कि आपको पेरीमीटर गिवन है, p यानी पेरीमीटर, दैट इज 540 सेंटीमीटर. तो आपने करना क्या है, और तो आपके पास कुछ नहीं है. टारगेट आपका है एरिया निकालना. एरिया निकाला गया फेरोन्स फार्मूला से. उसके लिए तीनों साइड की एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए. तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहीं पे सोचेंगे हम क्या करें. तो यहां पे आप माय डियर फ्रेंड्स, आप पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. पेरीमीटर इक्वल a प्लस b प्लस c. पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स. तो पेरीमीटर मतलब a प्लस b प्लस c. पेरीमीटर गिवन है 540. तो वैल्यू पुट करना. तो आपको काम है वैल्यू, जो भी वैल्यू पुट करिए. a की वैल्यू 12x, 17x प्लस 25x. तो 540 इक्वल इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 to 9 और 5 7 12 14 का 4 1 आ गया. 2 3 4 और 1 5 54x. हमें निकालनी x की वैल्यू. तो x के साथ मल्टीप्लाई में 54 और 54 अपॉन में आ जाएगा. तो 540 अपॉन में 54 आ गया और यहाँ पे रह गया x. क्योंकि जो x के साथ मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी साइड अपॉन में आती है. इससे आपने इसको कैंसिल किया माय डियर फ्रेंड्स. तो 54 बन जा 54 ये आ गया. तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. तो अभी आपने केवल x की वैल्यू निकाली है. अब आपने करना क्या माय डियर फ्रेंड्स, इस x की वैल्यू को यहीं पर ऊपर पुट कर देना है. ठीक है. इस x की वैल्यू को यहीं पर पुट कर देंगे तो आपके पास a भी आ जाएगी, b भी आ जाएगी और c भी. कैसे, लुक एट इट. यहां पे आपके पास क्या है 12x. तो आपने क्या किया 12 ब्रैकेट में 10 120 लीजिए 120 सेंटीमीटर. इधर क्या 17, x की वैल्यू क्या है 10, तो ब्रैकेट में 10 लीजिए 170. इधर क्या 25, ब्रैकेट में x की वैल्यू 10, यह आ गया 250. तो जैसी आपके x की वैल्यू आई, आपने a b c तीनों निकाल ली कि भाई कितने कितने सेंटीमीटर की है ये.
अब ये इनकी एक्यूरेट वैल्यू आ चुकी है 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, ये इनकी एक्यूरेट वैल्यू आ चुकी है 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपके पास ए भी है, बी भी है, सी भी है। ए आपके पास ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, पेरीमीटर ये रहा। लेकिन हमें चाहिए हेरोन्स फार्मूला के लिए सेमी पेरीमीटर, माय डियर स्टूडेंट्स, सेमी पेरीमीटर एस चाहिए हमको। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर एस। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ तो कितना है पेरीमीटर 540, तो 540 का हाफ कर दीजिए, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा, लीजिए 270 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर भी आ गया। अब आप अप्लाई करेंगे हेरोन्स फार्मूला, एरिया इक्वल अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, लीजिए अब आपने करनी है वैल्यू पुट। ठीक, तो s की वैल्यू है 270, ब्रैकेट में s की वैल्यू 270 माइनस a की वैल्यू निकाल चुके 120, फिर s की वैल्यू 270 माइनस b में है 170, फिर है s की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स 270 और माइनस में है 250। लीजिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, 250 नजर तो आ ही रहा होगा, इट्स ओके। नाउ अंडर रूट तो अंडर रूट रहेगा एज इट इज, 270 भी 270 रहेगा, 270 में से 120 गया तो 150 रिमाइंडर बच गया, 270 में से 170 गया तो 100 और 270 में से 250 गया तो 20। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप जरा बिल्कुल अपने ब्रेन में रखिएगा, क्योंकि डिजिट बड़ी है, मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सब में आपको नजर आ रहा है 0 है, तो मैंने प्रीवियस किसी वीडियो में बताया होगा आपको कि 270 के फैक्टर करने, क्योंकि अंडर रूट निकालने तो सबके फैक्टर करने पड़ेंगे, फैक्टर करके पेयर बनाना पड़ेगा। तो 270 के फैक्टर कैसे करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 था ना, 27 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर मल्टीप्लाई 150 है तो क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई, फिर आ गया 100 तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर 22 मल्टीप्लाई बाय 10। इस तरह 10 में लेके आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांस होते हैं। तो 270 27 इंटू 10, 150 15 इंटू 10, 100 10 इंटू 10, 22 इंटू 10। अब आप क्या करेंगे, 10 वाले में तो पेयर पहले बना के निकालो, लीजिए 10 और 10 का पेयर बन गया, 10 अंडर रूट से बाहर आ गया, 10 10 का पेयर बन गया, 10 अंडर रूट से बाहर आ गया। ठीक है, अभी 1 2 3 4 4 10 तो अंडर रूट से बाहर आ गया। अब अंडर रूट के अंदर क्या है 27, इसके फैक्टर कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27। अब क्या है 15, 15 के फैक्टर कर लो, 3 इंटू 5, 3 5 50, इसके भी हो गए, 2 तो 2 रहेगा। अब 10 के फैक्टर कर लो, 2 इंटू 5, लो इसके फैक्टर हो गए। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है कि अब आपको इन सब के पेयर बनाना है। अब क्या आएगा देखिए, अब आपके पास लुक एट हियर, 10 10 जब तो हो गया 100, ये तो 100 हो गया। ये 3 का पेयर लीजिए, बाहर 3 आ गया, ये 3 का पेयर लीजिए, ये भी बाहर 3 आ गया, ये 5 का पेयर लीजिए, ये बाहर 5 आ गया, और ये 2 का पेयर लीजिए, 2 भी आ गया। अंडर रूट के अंदर कोई डिजिट नहीं बची। अब इन सब के करेंगे मल्टीप्लाई, और 5 टू द 10, 3 3 ज 9, 5 टू द 10 1000। तो लीजिए माय डियर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ चुका है, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ चुका है, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना। लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, इसी का एग्जांपल थर्ड है एक्सरसाइज में, एग्जांपल थर्ड सेम एक क्वेश्चन है, रेशियो गिवन है
3:5:7 और पेरीमीटर 300 सेम जैसा ये वैसी है। तो इसका आंसर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो आई होप इसको करने के बाद आप इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे और अगर एग्जाम में आएगा तो आप 100% इसको कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।